नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के लिए सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यह विजयी भव सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है और ये हमारा 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है लखनऊ, दूसरा कलकत्ता, तीसरा सूरत और चौथा पूना। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो यह भारत के किस दिशा में था? पहला है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी और चौथा दक्षिणी। तो जो सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, यह जो है दक्षिण में था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को के रूप में जाना जाता था, यानी उनको किस रूप में जाना जाता था? पहला है बिल्लालर और उझावार, दूसरा कड़ेसियार और उझावार, तीसरा बिल्लालार और अदमई और चौथा है कड़ेसियार और अदमई। तो इनको जो है कड़ेसियार और अदमई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? पहला है सत्यपाल, दूसरा जनरल हंटर्स, तीसरा जनरल डायर और चौथा जनरल पैंटर्स। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका जिम्मेदार जो है वह जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में किया था? पहला है 1288, दूसरा 1358, तीसरा 1402 और चौथा है 1356 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1356 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 1755 ईस्वी में, दूसरा 1757, तीसरा 1760 और चौथा 1764। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यह 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला है दिनसा वाचा, दूसरा एलन एक्टेवियन ह्यूम, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? पहला है कारीगरों के लिए, दूसरा व्यापारियों के लिए, तीसरा किसानों के लिए और चौथा महाजनों के लिए। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? पहला है बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा देववर्मन और चौथा संप्रति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था, यानी कहाँ किया गया था? पहला है अमृतसर, दूसरा कोलकाता, तीसरा बम्बई और चौथा दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला है, किस वर्ष में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? पहला है 1528, दूसरा 1532,
तीसरा 1530 और चौथा है 1526। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1526 ईस्वी। अगला है उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जॉन साइमन की, दूसरा माइकल ओडायर की, तीसरा सिडनी रोलेट की और चौथा रेजिनाल्ड डायर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइकल ओडायर की। अगला क्वेश्चन है हुएन सांग निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? पहला है त्सांग हाई, दूसरा लाओ त्सु, तीसरा फाहियान और चौथा आई किंग। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आई किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, तो यह किसके द्वारा मनाया जाता है? पहला है जैन, दूसरा बौद्ध, तीसरा हिंदू और चौथा पारसी। तो जो विश्व त्यौहार है यह हिंदू का एक त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा सुक्तावली, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा इंडिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया था? पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा वीर सिंह सलगांवकर, तीसरा मुरुगम पेरियार और चौथा लाल माखन सिंह। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? पहला है कालिदास, दूसरा भास, तीसरा हरिसेन और चौथा विशाख दत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। अगला क्वेश्चन दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा आसफ अली, तीसरा जगजीवन राम और चौथा बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? पहला है राधा गुप्त, दूसरा वत्सकार, तीसरा अशोक और चौथा यश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वत्सकार। अगला क्वेश्चन परलों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे कहते थे, तो जिसे क्या कहते थे? पहला सभा, दूसरा भ्रमण, तीसरा परिषद और चौथा नौकायन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध शासक कनिष्क किसके वंश के थे? पहला है हूण, दूसरा कुषाण, तीसरा शुंग और चौथा शक। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? पहला है 1757, दूसरा 1755, तीसरा 1760 और चौथा 1764। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है वह 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वह किसे कहा गया है? पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश
ने उन्हें रोक दिया तो उस चालुक्य नरेश का नाम बताना है। जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोका। पहला है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा समुद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो यह किस अधिवेशन में की गई थी? पहला है भोपाल, दूसरा नागपुर, तीसरा सूरत और चौथा मद्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? पहला है धार्मिक सद्भाव, दूसरा व्यापार का विकास, तीसरा प्रशासनिक सुविधा और चौथा शैक्षिक सुधार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? पहला है कुमारगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? पहला है 1266 से 87 तक, दूसरा 1206 से 1210 तक, तीसरा 1235 से 1265 तक और चौथा है 1211 से 1240 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1266 से 1287 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? पहला उज्जैन, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कांचीपुरम और चौथा तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला 1932, दूसरा 1926, तीसरा 1928 और चौथा 1930। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? पहला है देवदान, दूसरा शाला भोग, तीसरा ब्रह्मदेव और चौथा बेलन वगाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाला भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक वह क्या थे? पहला है ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा शूद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा रौलट एक्ट और चौथा रेगुलेटिंग एक्ट। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रौलट एक्ट। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? पहला है 7 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 9 वर्ष और चौथा 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? पहला है प्रवरसेन द्वितीय, दूसरा प्रवरसेन प्रथम, तीसरा विंध्य शक्ति और चौथा प्रभावती गुप्त। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है, यानी हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है? पहला है माघ, दूसरा फागुन,
फाल्गुन, तीसरा बैसाख और चौथा चैत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैसाख माह में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? पहला है त्रिपुरा, दूसरा असम, तीसरा हैदराबाद और चौथा उत्तर प्रदेश। तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पहला है नर्मदा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा गंगा। तो जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, ये आपका किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा सत्येंद्र नाथ टैगोर, तीसरा सैयद अहमद खान और चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? पहला है बाणभट्ट, दूसरा कालिदास, तीसरा राजशेखर और चौथा आर्यभट्ट। तो जो हर्षचरित के लेखक हैं वह हैं कौन? बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? पहला है दशरथ, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा अशोक। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था यह अशोक के समय लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? पहला है ज्योतिबा फुले, दूसरा गोविंद राव फुले, तीसरा गोपाल हर देशमुख और चौथा सावित्रीबाई फुले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पी-दसी के नाम से जाना जाता है? पहला है दशरथ, दूसरा बिंदुसार, तीसरा बृहदत्त और चौथा अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक को। अगला क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी? पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा चंपारण आंदोलन और चौथा असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? पहला है गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा झेलम और चौथा सरस्वती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको भरना है, और ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? पहला है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दूसरा चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू और चौथा लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया? पहला है 12, दूसरा 8, तीसरा 10 और चौथा 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 शासकों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई, किसके द्वारा की गई? पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा समुद्रगुप्त। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला है चंदेल, दूसरा नंद, तीसरा शुंग और चौथा गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासकों के द्वारा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।